नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसी लोकतंत्र देश में चुनावों का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। 2024 के आम चुनाव चल रहे हैं और कल 5वें चरण की वोटिंग होगी। इन चुनावों के बीच अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। कोई कह रहा कि हम इस बार 400 पार जाएंगे, कोई किसी को कह रहा कि इसकी सीटें इस बार 40 से भी कम आएंगी। यही देखते देखते मैंने कुछ पिछले 2014 और 19 के चुनावों और पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों के जब मैंने नतीजे देखे और इन नतीजों के बीच में मैंने थोड़े दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सुना कि जो कि कांग्रेस की ही सहयोगी है। उसने बयान दिया कि कांग्रेस इस बार 40 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। तो मैंने सोचा अगर ये बात सच होती है तो वाकई ही ये लोकतंत्र के लिए खतरा कहेंगे या क्या कहेंगे इसको, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, जो मुझे 2014 से बाद लेकर अब तक नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अपने चुनावी इतिहास के 70 साल में इस बार सबसे कम सीटों में चुनाव लड़ रही है और मैक्सिमम बड़ी स्टेट्स में जहां ज़्यादा सीट्स है वहां से अपने सहयोगी दलों के साथ ही कम सीटों पर लड़ रही है। जैसे यूपी और बिहार देखा जाए तो यहाँ दोनों स्टेट्स की मिला के 120 सीटें हैं। इन 120 सीटों में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से मेरे हिसाब से 20-25 सीटों पे लड़ रही होगी और उनमें भी कांग्रेस सिर्फ 2-3 सीटें हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ फाइट में है। उसका एक कारण ये भी है कि जो कांग्रेस ने गांधी परिवार में दशकों तक देश में या यूपी में एक छत्र राज किया, आज उनका वोट परसेंटेज यूपी में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पे वो सिर्फ 2022 के चुनावों में 2-3% वोट पे सिमट गई है। और प्रियंका वाड्रा के लॉन्च करने के बावजूद भी, जब उन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बावजूद भी वहाँ पे उनके सिर्फ 3% वोट पड़े और उसका मुख्य प्रतिनिधि बीजेपी को वहाँ 50 से लेकर 60% वोट पड़ा। अब 35 साल से देखा जाए, पिछले 35 साल पहले कांग्रेस का वहाँ पे मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। उनके बाद तो यूपी में कांग्रेस की कोई सरकार ही नहीं बनी, इसीलिए उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता गया और सहयोगी दलों से गठबंधन में ही के साथ ही उनका काम चलने लगा। अब 2014 में कांग्रेस की लोकसभा में सीटें आई थी 44 और 2019 में भी मेरे हिसाब से 50 के आसपास ही आई थी। अगर ममता बनर्जी और कुछ और फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस इस बार 40 के अंदर सिमट जाए। हम कुछ फैक्ट के हिसाब से 2-3 मिनट के वीडियो में इसका पता लगाते हैं। अब यूपी बिहार में तो वो सिर्फ 2-3 सीटें जिन पे फाइट कर रही है। उसके बाद बंगाल में मुख्य जो मुकाबला है वो बीजेपी और ममता बनर्जी टीएमसी के बीच में है, वहाँ भी कांग्रेस सिर्फ 2-3 सीटों पे ही फाइट में लग रही है। उसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे का दबदबा है। तमिलनाडु में स्टालिन का दबदबा है। कर्नाटका में थोड़ा बहुत कांग्रेस का लग रहा है कि चलो इस बार उनकी सरकार बनी है तो कुछ गेन वो कर सकती है। पंजाब में पिछली बार पंजाब में 2019 में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। उनका स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो वहाँ भी अब माहौल बदल गया है। अच्छे जो कांग्रेस के लीडर थे वो कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए और जो छोटा कार्यकर्ता है वो भी कुछ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में डिवाइड हो गए हैं। इस बार मेरे को पंजाब में भी कांग्रेस को 8 सीटें तो मुश्किल से मिलते ही, 8 सीटें क्या, मेरे को वहाँ पे उनको
एक दो सीटें मिलते ही दिखाई दे रही हैं। और पंजाब में नंबर 1 की पोजीशन में मेरे को आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार लग रही है। वो नंबर 1 की पोजीशन में मतलब सबसे ज़्यादा सीटें लेगी। नंबर 2 की फ़ाइट पंजाब में अपने बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगी। और दिल्ली में भी कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। 3 में भी वो कितनी जीतेंगी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2014 और 19 की वोट प्रतिशत मिला दी जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की फिर भी उनकी वोटों की गिनती बीजेपी से कम ही बनती है। खैर ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। उसके बाद जो स्टेट्स हैं जिनमें बीजेपी और कांग्रेस की जहां सीधी टक्कर होती है, वहाँ पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से लेके 100% हो जाता है। मतलब कहने का कि अगर 100 सीटों पे चुनाव है तो उनमें 90 सीटें बीजेपी जीती है, कोई 2-4 सीटें 10 सीटें कहीं कोई कांग्रेस जीत सकती है। जैसे गुजरात सारी सीटें बीजेपी जीतती है और जीतेगी भी इस बार मेरे को लग रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसी कुछ 5-6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से लेके 100% है, जहाँ मतलब बीजेपी वन साइडेड मतलब जीत की तरफ बढ़ रही है। ये राहुल गांधी से पहले राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय 300 से लेके 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अचानक 40-50 सीट वाली पार्टी कैसे बन गई। इस पे चर्चा, उसका पतन क्यों हुआ, इस पे हम चर्चा फिर किसी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।